अभी जब जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर का आना हुआ, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें की, बयान आए कि भई हम कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे से, इंडिया और जापान। लेकिन चीन थोड़ा-सा चिढ़ा हुआ सा लगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एक बेकार की चीज़ है, हम्म, कभी इसे जेन्युइन रिकॉग्निशन मिलेगा ही नहीं। तो पंगा क्या है उसका जापान से? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रम्प 1.0 और ट्रम्प 2.0 में काफ़ी डिफरेंस है पॉलिसीज़ में। वैसे चाइना के पे बहुत सारे डिफरेंस आया है। जो चाइना का पॉलिसी था टुवर्ड्स ट्रम्प 1.0 और जो चाइना का पॉलिसी है हुँ, अंडर ट्रम्प 2.0, हुँ, तो चाइना में भी काफ़ी चेंजेस है। और ये नया चेंज में ऐसा है कि चाइना ये बता रहा है कि देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो द ग्लोबल ऑर्डर सारे देशों ने, जो विक्टर्स है, जो जीते थे जो देश, वो सब मिलके जो वर्ल्ड ऑर्डर कंस्ट्रक्ट किए थे, उसके हिसाब से ताइवान पहले जापानीज ऑक्यूपेशन में था, तो ताइवान का रिटर्न ऑलरेडी चाइना में हो गया था। हुँ, मतलब चाइना को दे दिया था ताइवान। हुँ, तो क्योंकि चाइना और यूएस एक ही साथ एलाई थे सेकेंड वर्ल्ड सेकंड वॉर वर्ल्ड वॉर में, में। तो एज एन एलाई दे शुड वर्क टुगेदर। और ये जो ताइवान का जो सिचुएशन है, ताइवान का जो स्टेटस है, वो ऑलरेडी डिटर्मिन्ड है। और ऑलरेडी वो पॉट्सडैम डिक्लेरेशन में या कायरो डिक्लेरेशन में ऑलरेडी चाइना को दे दिया गया था। हुँ, और ताइवान का कोई मसला ही नहीं है और हुँ, ताइवान सॉर्टेड है। हुँ, यूएस एंड चाइना शुड वर्क टुगेदर एज एन एलाई अगेन टू प्रोटेक्ट और टू वो जो वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हुआ था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको साथ में काम करना चाहिए। तो ये एक नया नैरेटिव चीन ने कंस्ट्रक्ट किया है और उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। और उसके हिसाब से चाइना एंड यूएस आर इन द सेम टीम allies, and Japan is the one who is creating trouble in Indo-Pacific और in the entire region। ये चाइना का कंस्ट्रक्ट है, ये नया कंस्ट्रक्ट है और ये वो उसके हिसाब से वो अपना पॉलिसीज बना रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे उनका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स यूएस है वो थोड़ा बहुत कंसीलिएटरी है, और टुवर्ड्स जो जापान है वो बहुत ही कन्फ्रंटेशनिस्ट है। हुँ, मतलब वो बोल रहे हैं कि जापान इज दी प्रॉब्लम क्रिएटर इन द रीजन। हम जापान ताइवान के जो इंडिपेंडेंस वाले जो लोग हैं उनको भड़का रहे हैं, उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जापान की मिलिट्रिज्म हम सुनेंगे नहीं, हम उनको रीमिलिटराइज होने नहीं देंगे। अब उनका पूरा ध्यान उन्होंने कर दिया है जापान की तरफ। ठीक है, अब जापान के प्रधानमंत्री जो है, जो नए प्रधानमंत्री है, उन्होंने आपने सुना होगा कि बहुत कंट्रोवर्सी हुआ। उन्होंने बोला कि ताइवान में कुछ होता है तो वो डायरेक्टली जापान को इम्पैक्ट करता है। जी। पहले जापान का पॉलिसी था कि वो भी एम्बिग्विटी रखते थे हुँ, ताइवान के हुँ, इश्यू में, हुँ, लेकिन उन्होंने बहुत साफ तरीके से उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ताइवान में अगर कुछ होता है तो वो जापान को भी इम्पैक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि ताइवान में कुछ होगा तो जापान भी शायद इंटरवीन करे मिलिट्रीली। तो इस बात को लेके चाइना में, मतलब आप मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोवर्सी हो गया। उसके बाद से एक के बाद एक उन्होंने एक्शंस लेना शुरू किया जापान हुँ, के अगेंस्ट। कभी कुछ रोक रहे, कभी कुछ इम्पोर्टेंट जो रेयर अर्थ मिनरल्स है प्रतिबंध उनको दे लगाए। नहीं रहे, हाँ, हुँ, प्रतिबंध लगा रहे हैं हर चीज़ पे। फिर बहुत ही मतलब बहुत ही ऐसे कुछ चाइनीज़ जो स्कॉलर्स है वो ऐसे भी बहुत ही वायलेंट तरीके के कमेंट्स आ रहा है चाइना की तरफ से, कि उनके सर काट देना चाहिए उनके प्रधानमंत्री के, इस तरीके के। नहीं तो जापान वाक़ई कुछ कर सकता है, अगर कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है। क्योंकि जापान को लेकर तो हम हिंदुस्तानियों का यही नज़रिया है कि जापान के पास तो कोई बहुत मज़बूत सेना नहीं है, जापान ने कोई परमाणु बम नहीं बनाया है, या वाक़ई चीन भी जानता है जापान कुछ नहीं करेगा। बस वो जो इतिहास की यादें हैं, जिसमें जापान, अगर हम पढ़ते हैं इतिहास को, जापान अत्याचारी लगता है और चीन पीड़ित, हम्म। वो उसको सता रहा है। देखिए, ये तो है कि उनका एक हिस्टोरिकल बैगेज है जापान को लेकर, पर वो इससे भी डरते हैं कि जापान की कैपेबिलिटी पे आप शक नहीं कर सकते। वो एक डेवलप्ड कंट्री है, टेक्नोलॉजी की तरफ से वो बहुत एडवांस्ड है, तो उसकी कैपेबिलिटी जो है उस पे आप शक नहीं कर सकते हो। और चाइनीज़ को लगता है कि, और उनकी जो पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है
वो एक सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाया है कि हम जापान ये ने। नहीं करेंगे, जी। हम ये मॉरल रीजंस की वजह से हम ये नहीं करेंगे। लेकिन चाइना को लगता है जो ट्रम्प 2.0 है वो डायरेक्टली चाइना से नहीं भिड़ना चाहते हैं, लेकिन वो एक तरीके से जापान को मदद कर रहे हैं। मदद नहीं, मतलब वो उनको उकसा रहे हैं कि वो फिर से रीमिलिटराइज हो और वो डायरेक्टली ताइवान क्राइसिस में एक रोल प्ले करे। तो ये बात चाइना के जहन में है और इसी बात की वजह से वो जापान के अगेंस्ट इतना ज़्यादा वोकल हो रहे हैं।